ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय और 7वां श्लोक। तो इससे पहले आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान जो है चार कुमार और जय विजय के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान साक्षात आ गए हैं और भगवान बता रहे हैं, थोड़ी फिलॉसफी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निम्न कुल का भी हो, चंडाल भी क्यों ना हो, कुत्ते का मांस खाने वाला भी हो, यदि वो मेरे नाम के बारे में सुनता है, जप करता है, मेरे गुणगान करता है, मेरे यश के बारे में सुनता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? तुरंत शुद्ध हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि आपके लिए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, चार कुमार को कहता है मैं अपनी निजी भुजा काटने के लिए भी तैयार आपके लिए, यदि आपको इनके व्यवहार से ठेस पहुंची है। अगला श्लोक। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्याक्षत अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न श्री विरक्तम अपि माम विजहाति यस्य प्रेक्षा लवर्थ इतरे नियमान वहंती। भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। तो भगवान के चरण आप जानते ही हैं, सारे साधु योगी भगवान के चरण को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं। भगवान के चरणों से जल निकलता है, शिव जी उसको अपने सर पर धारण करते हैं, ये आगे श्लोक में आएगा। तो ये भगवान के ये जो चरण हैं, जो इतने पवित्र बना देने वाले हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं। भगवान ऐसा कह रहे हैं। इन बातों से पता चलता है कि भगवान को अपने भक्तों से कितना प्रेम है। ये बड़ी सहज सी बात, ये भी प्रभुपाद अक्सर बोला करते थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि संसार में लोग कई बार बराबरी की बात बहुत करते हैं। ये बराबर होना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो पक्षपात है, ऐसा क्यों है। हाँ, कई बार लोग बड़ा इस चीज़ में डिस्कशन करते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या उन्होंने, जो दुनिया में खूब मदद कर रहे हैं दूसरों की, क्या अपने बच्चों के लिए उन्होंने जितना किया उतना ही वो दूसरों के लिए करने को तैयार है? जो कह रहे हैं बराबरी होनी चाहिए, सबकी, इनकी भी मदद करो, ऐसा फेवरिज्म क्यों हो रहा है? क्या आपने अपने बच्चों के लिए जो कपड़े खरीदे, जितने कपड़े खरीदे उतने ही मात्रा में, उतनी अमाउंट में आपने दूसरों के लिए कपड़े खरीदे? क्या आपने जितने अपने बच्चों के एजुकेशन में जितना खर्चा किया उतना ही खर्चा आपने उनके लिए किया? क्या आप उनके लिए कितने कंसर्न हो उतना ही सबके लिए? नहीं ना, क्योंकि दिस इज नॉट नेचुरल। उनके लिए आपका लव एंड अफेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि उनकी कमिटमेंट भी आपके लिए डिफरेंट है। आपके बच्चों की कमिटमेंट आप कर रहे हो, कई बार तो कमिटमेंट नहीं है फिर भी आप कर रहे हो आउट ऑफ अटैचमेंट। तो दिस इज हाउ इट इज, दिस वर्ल्ड इज। हम अक्सर सुनते हैं और डिस्कस करते हैं कि भगवान ने संसार में कुछ नियम बनाए हैं जो सबके लिए बराबर हैं। भगवान जब अदालत में बैठते हैं तो अपने भक्त हों या कोई भी हो, नियम तो नियम है। यदि भगवान का कोई भक्त भी अपराध करता है, पाप करता है, तो वो भी दंडित होता है। लेकिन यदि वो प्रायश्चित कर लेता है, तो ये प्रायश्चित की जो विधि है, ये केवल भगवान ने भक्तों के लिए थोड़ी बनाई है। प्रायश्चित की विधि तो हर किसी के लिए है, लेकिन बाकी लोग आउट ऑफ ईगो उस प्रायश्चित को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान के सामने क्यों झुकना है, ये पत्थर के सामने। कुछ लोग भगवान के सामने नहीं झुकते हैं, प्रायश्चित नहीं करते हैं, अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, भगवान को रिमेंबर नहीं करते हैं, वो दंडित होते हैं। और जो प्रायश्चित कर लेता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, जो सरकार के हिसाब से जीता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि वही सच्चा व्यक्ति है जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को मानी, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। उसी तरह क्योंकि भगवान हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए एज ए लॉयल पर्सन, एज ए ओबीडियंट फेथफुल पर्सन, भगवान के प्रति समर्पण और उनका ध्यान, उनकी सेवा करना एक जेंटलमैन का काम है। लेकिन एक कृतज्ञ व्यक्ति का, अनग्रेटफुल पर्सन का कोई दीन ईमान नहीं होता है, वो भगवान को नहीं मानता है और फिर वो कहता है ये पक्षपात हो रहा है। हाँ, जो जितना सरेंडर करेगा, सरकार भी उसको, किसी को पनिश करती है, सरकार किसी को रिवॉर्ड करती है। जो सरकार के हिसाब से चलता है सरकार उसको रिवॉर्ड करती है। एंड दैट इज हाउ सरकार बाकी लोगों को एनकरेज करती है कि यदि आप भी ऐसे जिएंगे, इससे सरकार को क्या लाभ होगा? सरकार से ज़्यादा लाभ उन लोगों को ही होगा। यदि सारे लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे तो सबका ही भला होना है, और किसका भला होना है?
हम्म? और यदि कोई पालन करेगा, कोई पालन नहीं करेगा, तो जो पालन करता है उसका भी नुकसान हो जाएगा ना पालन करने की वजह। इसलिए दंडित करना अनिवार्य है। इसलिए भगवान बार बार यहाँ कुछ श्लोकों में बोलेंगे कि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं। यहाँ बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूं। यानी कि भक्त भगवान के लिए स्पेशल कैटेगरी रखते हैं। ऑल्दो एज पर रूल, जैसे मैंने बताया कि जब रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो सब बराबर हैं, लेकिन भक्त गलती करके भगवान के चरणों में गिर जाता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, साधना करता है, तपस्या करता है और शुद्ध हो जाता है और अपनी सजा से मुक्ति पा लेता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर अच्छे आचरण के कारण मुक्ति पा लेता है। ये फर्क है भगवान के भक्तों में और आम आदमी में। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का स्पेशल भी सहायक हूँ। आप कितना भी बराबरी का माहौल रखें, लेकिन अपने बच्चों के प्रति आपका स्पेशल स्नेह रहेगा ही। उसी तरह से इसको समझिए, ये पक्षपात नहीं है, ये प्रेम का संबंध है। इसलिए मैं कहते हैं, इसीलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान के भक्त जो है साधारण नहीं है ना। पूरा शास्त्र जो है हम पढ़ते हैं, उसमें भगवान के भक्तों के गुण लिखे जाते हैं। कैसे गुण के हैं? गुण है, ब्राह्मण के गुण क्या है? तितिक्षस्वा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु, शांता, साधुआ, साधु भूषणम। ये एक साधु पुरुष के, भगवान के भक्त के, जिसको वैष्णव कहा जाता है, कई बार ब्राह्मण कहा जाता है, उसके लक्षण है कि वो तितिक्षस्वा कारुणिका, उसके अंदर करुणा है जीवों के प्रति। इसलिए वो सभी जगह प्रचार करना चाहता है। प्रचार करके आमदनी नहीं कमाना चाहता है, वो नॉट फॉर मनी। वो प्रचार करता है जीवात्माओं के लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं करता है। उसके अंदर सहनशीलता है, क्योंकि जीवात्माएं सोचती हैं इसका कोई निजी लाभ है। उस पर आरोप लगाती हैं, वो फिर भी लगा रहता है। कारुणिका, क्योंकि उसके अंदर तितिक्षोत्सव और कारुणिका एक साथ है। वो सहन कर सकता है, उसके अंदर करुणा है, उसका कोई शत्रु नहीं है, किसी को शत्रु नहीं मानता, सबके प्रति दया का भाव रखता है, वो शांत है, वही साधु है। ये उसके लक्षण है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का भगवान क्या करते हैं? सहायक बनते हैं, उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत बलिदान करते हैं। क्यों ना रखा जाए? एक ऑफिस के अंदर कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन बॉस जो है कुछ एम्प्लॉयज़ का स्पेशल अटेंशन देता है, तो क्या वो चमचागिरी है? क्या वो पक्षपात है? नहीं, उस व्यक्ति ने दिन देखे बिना, रात देखे बिना अपने बॉस के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, तो उसके प्रति ज़्यादा है। आप भी कर लीजिए, किसने रोका आपको? इसीलिए भगवान उनके साथ, ये जो स्पेशल लोग हैं, जो मैंने भक्त बताए, जिनके अंदर हृदय में इतनी करुणा है, ये इतने शुद्ध होते हैं कि भगवान कह रहे हैं इनसे मुझे शक्ति मिलती है। भगवान, ऑल्दो इट इज कैन बी सेड एन अतिशोक्ति, क्योंकि सारी शक्ति तो भगवान से ही है, लेकिन भगवान बताने के लिए कि भक्तों की पोजीशन क्या है, कह रहे हैं कि इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र हो गए हैं कि सबके पाप धो देते हैं। और मेरी लक्ष्मी भी मेरा पैर को छोड़ती नहीं है। सारे लोग लक्ष्मी की प्रशंसा करते हैं और उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, बता रहे हैं, मेरा लक्ष्मी जी के प्रति लगाव नहीं है जितना कि लगाव मेरा अपने भक्तों के लिए, और उन्हीं के कारण मैं इतना पवित्र हो गया हूँ। तो दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, यहाँ देखता है कि भगवान अपने भक्त की सेवा करने के लिए उतने ही उत्सुक रहते हैं। ये दोनों का परस्पर विशेषता है। संसार में लोग चाहते हैं कैसे मेरी सेवा ज़्यादा हो, कब मैं जल्दी से जल्दी बॉस बनूं, अभी मैं बहुरानी हूँ, किस दिन मैं सास बनूंगी तो मैं भी अपना ऑर्डर चलाऊंगी और बैठ के खाऊंगी। आदमी भी सोचता है कब मैं सीनियर बनूंगा, मेरे अंदर 2-4 लोग होंगे। तो संसार में लोग बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं दास बनना चाहते हैं। इसलिए वो छोटे से बालक के रूप में नंद बाबा की चप्पल उठाते हैं, जो कि भगवान के परम दास हैं। नंद बाबा, यशोदा माई भगवान के दास ही तो हैं, लेकिन वो अपने दास के चरण, उनको अपना पिता बना लेते हैं, उनको सब भुला देते हैं कि वो भगवान के दास हैं। वो एक भगवान का प्रेम संबंध है, और उनकी चप्पल को अपने सर पे उठाते हैं। तो भगवान दास बनना चाहते हैं, लेकिन इंसान बॉस बनना चाहता है। इस श्लोक से बिल्कुल क्लियरली दिखता है। भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति भी मेरी नहीं है, ये शक्ति भी मेरे भक्तों से ही मुझे मिलती है। नाहम तथा अद्मि यजमान हवि विताने
सच्यो तत धृत प्लुतम आदन हुत भृक मुखेन यत ब्राह्मणस्य मुखतः चरतः अनुधासम तुष्टस्य मयि अवहिते निज कर्म पाके। यज्ञाग्नि में, यज्ञ की अग्नि में, जो मेरे ही निजी मुखों का एक में से एक है। यानी कि यज्ञ की अग्नि क्या है? यज्ञ एक्चुअली में कोई साधारण अग्नि नहीं होती है। अब अग्नि को स्वाहा नहीं, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हम अग्नि देव को स्वाहा नहीं कर रहे हैं। यदि आप वैदिक सिस्टम को देखोगे तो वहां पे देवताओं का आह्वान किया जाता है और यज्ञ कलश में बैठते हैं विष्णु, और विष्णु का आह्वान किया जाता है। तो जो अग्नि है वो उसको विष्णु का मुख समझा जाता है, और इसीलिए उसमें फल, घी, तिल सब अर्पित करते चले जाते हैं। हम भगवान को, ये भगवान का मुंह है समझ लीजिए, उस वक्त उनको सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। इसलिए उसका उच्छिष्ट जो वहां पे पड़ा, जो फल बच जाते हैं, जो चीज बच जाती है, उसको पाया जा सकता है क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट है। तो वो जो यज्ञ अग्नि है, भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही मुख है, आई नो दैट। और जो आहुतियां आप उसमें डालते हैं प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण से, वो मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें उतना स्वाद नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है? एक मुंह भगवान का और भी है, कई सारे मुख हैं भगवान के। भगवान कह रहे हैं एक मुंह है मेरा ब्राह्मणों का, और जब आप ब्राह्मणों के मुख में घी से सिक्त उन व्यंजनों को डालते हो, हाँ, किन के मुंह में डालते हो? जिन्होंने अपने कर्मों के फलों को मुझ पर अर्पित कर दिया। हम उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे हैं जिनके पेट मटके जैसे फूल गए हैं। हालांकि नो, ऐसा हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, मोटा आदमी नेचुरली भी हो सकता है, बट कहने का मतलब है ऐसे ब्राह्मण नहीं जो बैठे बैठे बस खाए जा रहे हैं। उनका काम है आज यहाँ पे यजमान के आगे खाए जाए, आज यहाँ यजमान के आगे खाए जाए, कुछ मंत्रों का उच्चारण किस तरह से करा जाए, हाँ, वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है। यहाँ लिखा है ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझ में अर्पित कर दिए, यानी कि वो केवल मेरे लिए जिंदा है। हमने चर्चा करी थी, दैट इज अ रियल ब्राह्मण, नॉट बाई कास्ट, नॉट बाई प्रोफेशन, बट बाई द कर्म। जिनका कर्म मेरे लिए ही है, वो जो उनको प्राप्त है वो मेरे को ही अर्पित कर देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के मुख में जब घी से संचित व्यंजनों को आप डालते हैं तो मुझे यज्ञ में डाली हुई अग्नि से ज्यादा प्रिय है, ज्यादा स्वाद देता है और मुझे संतुष्ट करता है। जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को जो मेरे प्रसाद से संतुष्ट रहते हैं। ऐसे नहीं कि आज किसी सेठ जी ने बुला लिया, किसी माता काली का प्रसाद है, कहीं किसी भैरव जी का प्रसाद है, कहीं पर कुछ है और ही कोई प्रोग्राम है, आइए पंडित जी, कुछ नहीं, हलवाई ने बनाया है, पंडित जी ने खा लिया, सोचा भी नहीं किसने बनाया है, क्या भगवान को अर्पित किया गया है पहले, कुछ नहीं। तो ऐसे ब्राह्मणों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। कैसे की बात कर रहे हैं? जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं और जिनका कर्म फल मुझ में अर्पित है। जब ऐसे ब्राह्मणों को आप खिलाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि में जो मुझे खिलाते हो उससे ज्यादा मुझे संतुष्ट करता है। कितनी बड़ी बात है ये, एक बहुत ही गहरा रहस्य है जो हमें इस्कॉन में आगे समझ में आया कि गुरु और भक्तों की क्या महत्व है। भगवान को तो सारा संसार जानता है, लेकिन गुरु और भक्तों का महत्व जो शास्त्रों में छुपा हुआ है, इस शास्त्र के श्लोक पढ़ने से पता चलता है। तो भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाते, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है। अतः ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। कभी वैष्णव मुंह के अंदर ऐसी चीज नहीं डालता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भूंजते थे त्वघम पापम ये पच्चंती आत्म कारणात्। जो अपने स्वाद के लिए खाता है वो पाप खाता है। इस प्रकार से संसार में सारे व्यक्ति पापी बन जाते हैं, चाहे वो शाकाहारी क्यों ना हो, क्योंकि अपने स्वाद के लिए खाते हैं, ना कि भगवान को अर्पित करके खाते हैं। ये तो शास्त्र की वाणी है। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णव के मुखों में देखकर आस्वादन करते हैं। यानी कि वैष्णव चाहता है कि भगवान के मुंह में जाए, भगवान चाहते हैं कि वैष्णव के मुंह में जाए। भगवान भक्तों को खिला रहे हैं, भक्त भगवान को खिला रहे हैं, और ऐसी ही लीला होती है भोजन थाली में। हाँ, भगवान भागवतम में हम सुनते हैं कैसे सारे गोप एक साथ बैठ के खा रहे हैं, भगवान उनके मुंह में डाल रहे हैं, वो उनके मुंह में डाल रहे हैं। यही है दिव्य आनंद प्रदान, आदान प्रदान। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञ अग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए कई चीजें अर्पित की जाती हैं। भगवान ब्राह्मण तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं
और अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मण तथा वैष्णव को खाने के लिए जो भी अर्पित किया जाता है उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। किंतु यहां पर यह कहा गया है कि ब्राह्मणों और वैष्णव के मुखों की भेंट को अधिक स्वाद से ग्रहण करते हैं। तो यहां बताया गया ये प्रोसेस ज्यादा काम करता है। लेकिन कौन ब्राह्मण है वो समझने की जरूरत है। जात ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, केवल चोटी और तिलक धारण करने से भी ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण हम बनेंगे यदि हम अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया है और हमेशा भगवान का उच्छिष्ट ही खाने का हमारा प्रण है। तो ऐसे लोगों को खिलाना मतलब भगवान को खिलाना। तो एनीवे भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम परम वैष्णव हो, 4 कुमार, और वैसे तो जय विजय भी वैष्णव है। तो वैष्णव की प्रसन्नता मेरे जीवन का पर्पस है, इसलिए आपका अपमान हुआ है तो मैं जरूर कुछ एक्शन लूंगा। तो इस प्रकार की वार्तालाप यहाँ हो रही है, ये आगे भी चलेगी और फिर देखते हैं कि जय विजय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और 4 कुमार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की